अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो वीडियो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 यानी हिस्सा 1 और इस वीडियो का पार्ट 2 जो है, इस सबक का पार्ट 2 जो है शकली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसका पार्ट 2 है वीडियो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो बच्चों आपको पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा शकली कशिश पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हमने यहाँ पर लिख रहा है केपलर के कवानीन। अब देखिए, केपलर एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ कवानीन निकाला था, 3 कानून है उसके, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इस साल आ सकता है बच्चों, इसलिए उसको ध्यान से देखना है आपको। कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहिदा करते आ रहा है। गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदा सिर्फ आंखों से किए जाते हैं। गैलीलियो जिसने जो है फल्की अजसाम को देखने के लिए जो दूरबीन बनाई थी, उससे पहले जो है सिर्फ आंखों से मुशाहिदात किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहान्स केपलर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका पूरा नाम है जोहान्स केपलर, नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत, यानी सैयारे जो हरकत करते हैं, यानी गर्दिश कर रहे हैं, कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। इन्हें सैयारे जो किसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, ये सब आपको ज्योग्राफी में आपने छोटी क्लास में या 9th में भी पढ़ा होगा। ये सूरज के गिर्द जितने भी सैयारे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। तो उनकी जो गर्दिश है वो कुछ उसूलों के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कानून बयान कीजिए और वो तीनों कानून अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। केपलर का जो पहला कानून है, तो केपलर का पहला कानून हम देखते हैं कि सैयारे का मदार बैज़वी होता है। बैज़वी यानी जो जिस मदार पर वो सैयारे घूम रहे हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि एक पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका वो मदार है, तो जैसे जिस मदार पर वो सैयारे घूम रहे हैं वो मदार केपलर कहता है बैज़वी है, पूरा सर्कल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। और सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास्का है। अब नुक्ता मास्का, आप सूरज यानी वहां पर उसका नुक्ता मास्का है जिसको हम फोकस कहते हैं। नुक्ता मास्का आप अगला जो सबक है आगे आने वाले हैं, लेंसेस यानी अदसे, उसके बारे में आप नुक्ता मास्का में आप 9th में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी शुआएं, जब रोशनी की शुआएं निकलती है किसी हदसे से और एक नुक्ते पर मरकूज होती है, उस नुक्ते को हम नुक्ता मास्का कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सूरज उस मदार का नुक्ता मास्का है, यानी सारी जो सैयारे की जो चीज उस पर मरकूज है, किस पर? सूरज पर। तो सूरज उसका एक मदार का नुक्ता मास्का है। ये इसका पहला कानून है, आसान कानून है। इसको मैं शक्ल से आपको समझा दूं जरा सा कि देखिए ये शक्ल है, ये एस जो है रेड कलर का, ये सूरज है और यहाँ पर एक सैयारा है। एक ही सैयारा लिया हमने, हालांकि सूरज की अतराफ बहुत सारे सैयारे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर समझना है कि ये सैयारा है और ये जो है सर्कल, ये उसका मदार है जिस पर वो गर्दिश करता है और सूरज के अतराफ ही गर्दिश करता है। तो सूरज जो है देखिए, इसका यहां से गर्दिश करेगा, यहां तक, यहां पर गर्दिश करेगा, तो पूरा जो मरकूज है ये नुक्ता मास्का है उसका। इसीलिए कहा है कि सूरज जो सैयारे का मदार है वो बैज़वी है और सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास्का है। तो इसको मैं जरा एनिमेशन से बता दूं आपको। देखिए ये सैयारा जो है गर्दिश कर रहा है, ये बैज़वी है। वो कह रहा है, कौन? केपलर कहता है कि सैयारे का मदार बैज़वी है और सूरज उसका नुक्ता मास्का है। ये तो पहला कानून है बच्चों, इसको याद रखिए अच्छे से। तो आसान था, ये आपको समझ गया होगा। हम पढ़ते हैं केपलर के दूसरे कानून के, केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर का सेकंड लॉ जो है, केपलर का दूसरा कानून जो है वो क्या है कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खते मुस्तकीम यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका यानी रकबा तय करता है। ये देखिए अच्छी से, इसको भी अब मैं समझा देता हूं बच्चों कि सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला खते मुस्तकीम, यानी सैयारा और सूरज, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे किसी एक खत से, वो खते मुस्तकीम, वो सीधा खत होगा। उसीलिए कहा गया कि खते मुस्तकीम यकसा वक्फा वक्त में, यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका, यानी जो रकबा है, इलाका जो तय कर रहा है वो गर्दिश करने के बाद वो यकसा इलाका तय करता है। ये इसके केपलर का कहने का यहाँ पर ये दूसरा कानून है। तो चलिए उसको भी शक्ल से हम समझ लेते हैं कि देखिए ये जो है, फर्ज कीजिए एक सैयारा है और ये जो उसको सैयारे से जोड़ा गया ये जो खत है ये खत मुस्तकीम है। तो फर्ज कीजिए यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक
एक सैयारे ने गर्दिश किया, एक दिन में इतनी गर्दिश हुई उसकी, तो इतनी गर्दिश करने के बाद ये इलाका उसने कवर किया, इतना रकबा उसने तय किया यहाँ पर। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फिर ये सी से पोजीशन है, और सी से यहाँ पर सैयारे को जोड़ दीजिए, ये खते मुस्तकीम है, यानी एएस और सी एस ये दो खते मुस्तकीम है। यहाँ पर सैयारा था तो इसको सूरज से जोड़ दिया गया, तो ये खते मुस्तकीम है, और यहाँ से यहाँ तक उसने गर्दिश किया। इसको भी एनिमेशन से बता देता हूँ, चलिए मैं, देखिए ये यहाँ से सैयारा गर्दिश कर रहा है सूरज के अतराफ, ये उसका मदार है। तो ए सी से डी तक उसका जो गर्दिश करने का वक्फा है, और ए से बी तक गर्दिश करने का वक्फा है। फर्ज कीजिए ये जो वक्फा है यानी टाइम, ये टाइम जो है वो यकसा है, सेम है। तो क्या कहा है, जोड़ने वाला खते मुस्तकीम, यानी इसको जोड़ा गया ये खते मुस्तकीम, इसको जोड़ा गया ये खते मुस्तकीम, ऐसे बहुत से ये पूरा गर्दिश करते रहता है। तो हम एक एक इलाका ले रहे हैं इसका। तो यहां से ए से फर्ज की उसने गर्दिश शुरू किया और बी तक आया, तो बी तक आने के लिए वो सैयारे को एक दिन लगा, ये हम समझ लेते हैं। तो उसका वो टाइम जो है गर्दिश करने का वो एक दिन है, और वो गर्दिश करने के बाद अब सी पर आया, और सी से डी तक फिर एक दिन में इतनी गर्दिश किया। तो ये जो इलाका कवर किया उसने, देखिए यहां पर आएगा तो बताता हूं, ये इलाका, और यहां ए से बी तक ये जो इलाका कवर किया, ये जो रकबा है, ये दोनों इलाके का रकबा मसावी होगा, यकसा होगा, ये केपलर कहना चाहता है उसके दूसरे कानून में। तो उसका दूसरा कानून क्या है कि सैयारे को जोड़ने वाला खते मुस्तकीम, सैयारे और सूरज को जोड़ने वाला खते मुस्तकीम, ये जोड़ा, ये खते मुस्तकीम सी एस और यहाँ पर ए एस, ये जो खते मुस्तकीम है यहां से गर्दिश करते हुए बी तक आया और इसको जोड़ दिया गया। तो ये इलाका ए बी का ये पूरा रकबा, और यहां पर सी से डी तक यानी रकबा सी एस डी और रकबा ए एस बी, और यहां पर भी जो रकबा है, ये जो इसको नाम नहीं दिया मैंने, सिर्फ यहां पर हमको समझना इसलिए दो रकबे लिया हूं, ए एस बी, देखो यहाँ ये रकबा और यहां पर आएगा, देखिए ये रकबा, ये दोनों रकबे मसावी हो गए। ये केपलर का दूसरा कानून हमें कहता है। इसका मतलब ए एस बी और सी एस डी रकबे मसावी है। तो उम्मीद करता हूं केपलर का दूसरा कानून आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं केपलर के तीसरे कानून की तरफ। तो बच्चों देखो, ये जो मदार है यहाँ पर सैयारा घूम रहा है, और यहाँ उसको ये खते मुस्तकीम है नहीं, यानी इसका जो मरकज पकड़ लीजिए, ये जो है यहाँ से ये इसका निस्फ कुत्र है, आपको नजर आ रहा होगा। अब एक ही सैयारा जो है गर्दिश नहीं कर रहा है सूरज की तरफ, बहुत सारे हैं और सबका मदार जो है वो अलग अलग है। तो ये दूसरा सैयारा है, इसका मदार सूरज के करीब है, तो इसका निस्कुत्र छोटा होगा, और ये जो मदार है जो सूरज से दूर है उसका निस्कुत्र बड़ा होगा। तो केपलर तीसरे कानून में क्या कहता है कि सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे की गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, तो यानी ये गर्दिश कर रहा है, यहां से शुरू किया, फर्ज कीजिए ये लेता हूं सैयारा, मैं यहां से शुरू किया और यहां पर आके रुका, एक गर्दिश अगर उसकी मुकम्मल होती है जितने भी वक्त में हो, तो वो वक्त का मुरब्बा यानी स्क्वायर उस सैयारे के सूरज से औसत फासला, यानी ये जो फासला है, ये सूरज है और ये सैयारा है, तो यहां से यहां तक जो फासला है जिसको मैं निस्फ कुत्र कह रहा हूं, देखिए, और ये जो सैयारा दूसरा सैयारा है ये उसका निस्फ कुत्र, तो औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। मैं इसको थोड़ा समझा दूं बच्चों आपको कि क्या आता, पर इसको लिख लेता हूं मैं। देखिए ये दूसरी फिगर मैंने बताया, तो यहां से यहां अगर ये सैयारा गर्दिश कर रहा है तो ये जो है ये इसका निस्फ कुत्र, मैंने यहाँ दो सैयारे इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि किसी सैयारे का सूरज से जो फासला है वो औसत फासला वो किसी कम होगा किसी का और किसी का ज्यादा होगा। लेकिन केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक कि सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे के गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, यानी एक जगह से शुरू होकर उसी जगह पर वो गर्दिश करने के बाद आने वाला जो वक्त है वो वक्त जो है उसका मुरब्बा उस सैयारे के सूरज से, यानी ये सैयारे के सूरज से जो फासला है जिसको हम निस्कुत्र कह रहे हैं, मकब के रास्त तनासुब में होता है। अब यानी सूरज के वक्फा वक्त हम ले लेते हैं, यानी सैयारा जो है वो टी वक्त में एक गर्दिश मुकम्मल कर रहा है और सूरज से उसका जो फासला है वो आर है, जिसको मैं निस्कुत्र कह रहा हूं कब से, वो फासला आर ले लेते हैं बच्चों। तो यहां पर जो केपलर का तीसरा कानून जो है वो कहता है उसकी रियाजती सूरत ऐसी बनेगी, मैथमेटिकल फॉर्म, कि टी स्क्वायर यानी दरकार वक्त का मुरब्बा, और ये जो वेरीज है आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, टी स्क्वायर वेरीज आर क्यूब यानी वो मकब, यानी ये जो टी स्क्वायर वेरीज आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं कि रास्त तनासुब
आर के क्यूब से, मतलब वो फासले के मकब के साथ रास्त तनासुब होता है। अब रास्त तनासुब क्या है ये मैं अच्छे से आपको समझा दूं बच्चों, कि रास्त तनासुब उसे कहते हैं अगर फासला अगर बढ़ता है या वक्त बढ़ता है या फासला बढ़ता है, अगर ये सूरज से इस सैयारे का अगर हम ये फासला बढ़ा देते हैं, तो निस्फ कुतर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसको जो दरकार वक्त है वो भी बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं रास्त तनासुब। यानी एक कीमत अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक कीमत अगर घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इसको कहते हैं रास्त तनासुब। अगर मैं ये फासला कम करता हूं, जैसे ये दूसरा सैयारा मैंने लिया, तो इसको यहां से यहां तक घूमने के लिए एक गर्दिश के लिए वक्त कम लगेगा बच्चों। इस सैयारे को वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका फासला ज्यादा है। तो फासला ज्यादा तो वक्त भी ज्यादा, फासला कम तो वक्त भी कम। इसी को कहते हैं रास्त तनासुब। तो टी का मुरब्बा यानी दरकार वक्त का मुरब्बा रास्त तनासुब में होता है, किसके? औसत फासले से, सैयारे के सूरज से जो फासला है औसत फासला, उसके मकब के रास्त तनासुब में होता है। और अगर मैं अब जब याद रखिए, जब भी यहां पर वैरिज हटाते हैं, ये निशानी हटाते हैं वैरिज की, तो बराबर के साथ मुस्तकिल अदद लगता है, और वो मुस्तकिल होता है के। यहां पर ले लेंगे हम, तो यानी टी स्क्वायर बटे आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये मुस्तकिल है, ये याद रखिए, क्योंकि आगे हमको इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो टी का मुरब्बा बटे आर का क्यूब मकब, ये मुस्तकिल अदद है और इसी को हम कहते हैं के। तो ये केपलर का तीसरा कानून है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तीसरा कानून। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कायनाती कानून, जिसको हमने अभी अब देखे था पहले पार्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में एक थोड़ा सा मुख्तसर सा आया था। तो अब न्यूटन के कशिश शक्ल का कायनाती कानून क्या है वो मैं लिख लेता हूं। मंदरजा बाला जितने मुशाहिदात हमने देखे हैं, जो पहला पार्ट में देखे थे, और केपलर के कवानीन अभी हमने देखे, इसको जहन में रखते हुए न्यूटन ने क्या किया, कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। उस कानून के मुताबिक कायनात का हर जिस्म एक दूसरे जिस्म को मुकर्ररा वक्त से कशिश करता रहता है। बच्चों मैंने ये आपको पहले भी बताया था जब हमने कुव्वत कशिश में 3 सवाल जो हमको दिए थे, जरा याद कीजिए कि हर जिस्म एक दूसरे को कशिश कर रहा है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिले ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। आप देखिए, मैंने रास्त तनासुब आपको मैंने समझा दिया कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। अब माकूस तनासुब क्या है बच्चों, मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले मैं इसको आपको समझा दूं कि ये है क्या। तो देखिए, ये दो जिस्म है, एक M1 और एक M2। ये M1 इसका मास है, मास यानी इसकी का एक वीडियो में आपको बनाया है मैंने वीडियो। आपको कमियत वजन में दोनों में फर्क क्या है वो आपको अगले 2 वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कमियत वजन का। तो ये इसका कमियत है M1 और ये M2 इसका कमियत है। दो बॉडी है, दो जिस्म है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके दरमियान का फासला D समझ लीजिए। आर भी ले सकते हैं आप, डी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर मुनसर है, लेकिन यहां पर हमको डी लेना है। कहीं कहीं जो फासला है वो डी लिया गया है, लेकिन जब कैलकुलेशन में कहीं जगह आर भी लिया है, तो आप आर भी ले सकते हो और डी भी ले सकते हो। तो दोनों जिस्म का जो फासला है वो डी है, और दोनों जिस्म एक दूसरे को अपनी जानिब जो है कशिश कर रहे हैं। ये न्यूटन का कायनाती कानून कहता है कि कोई भी पूरे कायनात में कोई भी 2 जिस्म है वो एक दूसरे को अपनी जानिब कशिश करेंगे। तो क्या कहता है कि ये कुव्वत यानी फोर्स, ये जो कशिश कर रहे हैं फोर्स, एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के, यानी M1 इसका कमियत है, M2 इसकी कमियत है, हासिले ज़रब यानी M1 ज़रब M2 के तनासुब यानी रास्त तनासुब में, और उनके दरमियान के फासले यानी यहां पर इनके दरमियान का जो फासला है D जो हमने लिया है के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ये न्यूटन के कशिश शक्ल का कायनाती कानून है कि ये कुव्वत जो है, जब कायनात में कोई भी 2 जिस्म एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो ये कशिश करने वाले अजसाम की कमियत का हासिल ज़रब का तनासुब उनके दरमियान के फासले यानी डी के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। अब इसको रियाजती सूरत में यानी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं आपको कि 2 अजसाम की जिनकी कमियत M1 यानी इसकी कमियत M1 लिया मैंने, और इसकी दूसरे की कमियत M2 लिया, और उनके दरमियान का फासला D लिया। ये आपको नजर आ रहा है। अब देखिए, इसको मैं लिखता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि उसने बोला रास्त तनासुब। तो किसका रास्त तनासुब बच्चों? उनके कमियतों का हासिले ज़रब यानी M1 ज़रब M2। तो लिख लेता हूं M1 ज़रब M2।
अब उनके दरमियान फासले, यानी फासला कौन सा है, डी, इसका माकूस तनासुब। तो आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा कि माकूस तनासुब जब भी लेते हैं हम बटे में लेते हैं, अपाउंड में, बटे में, तो हम बटे में लेंगे तो माकूस तनासुब, मुरब्बे के माकूस तनासुब, तो डी का स्क्वायर आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे बटे डी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये रियाजती सूरत है इसकी, इसको मैथमेटिकल फॉर्म है कि दोनों जिस्मों के दरमियान कशिश करने वाली कुव्वत यानी फोर्स एफ ये रास तनासुब में होती है, किसके, m1 ज़रब m2 के दोनों जिस्मों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में, और उनके दरमियान के फासला यानी d के मुरब्बे के माकूस तनासुब में। क्योंकि ये फासला माकूस तनासुब दिया इसलिए उसको बटे में लिखेंगे, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म उसकी बन गई है बच्चों। तो अब इसको देखिए, याद रखिए, ये आपको सवालात हल करने में इस्तेमाल होने वाला है। अब यहां पर मैंने पहले कहा था कि वेरीज हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, मुस्तकिल अदद लगता है, तो f बराबर वेरीज हटाएंगे बराबर लगाएंगे और g लगाएंगे, और g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसीलिए उसको g से कहा गया है। तो यहां पर याद रखिए, क्योंकि कसी से शक्ल हो रही है, न्यूटन का कसी शक्ल कायनाती कानून पढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी मुस्तकिल, तो इसको बोलते हैं कायनाती मुस्तकिल, जी को कहते हैं कायनाती मुस्तकिल। तो यहां से वेरीज हटाएंगे और कायनाती मुस्तकिल बनने लगेगा। तो ये एक फार्मूला बन गया बच्चों ताकत का, कुव्वत का, कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये m1 m2 को आप छोटा m और बड़ा m भी ले सकते हो, यानी स्मॉल m और कैपिटल M आप यहां पर फर्ज कर सकते हो। चलिए ठीक है, जी एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती की मुस्तकिल कहते हैं। याद रखिए, एक और बता रहा हूं मैं, इसकी कीमत जो है वो 6.673 इंटू 10⁻11 6.673 ज़रब 10 की कुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी कीमत है। याद रखिए, तो ये कीमत फिक्स है, ये आपको याद रखना है कि जो कायनाती मुस्तकिल जी है, कैपिटल जी, एक स्मॉल जी भी है, ग्रेविटेशन, वो याद रखिए, वो ग्रेविटी अलग है, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये जो कायनाती मुस्तकिल है कैपिटल जी, उसकी जो कीमत है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसकी इकाई है। ये इकाई को भी हमको प्रूफ करने के लिए आगे बताएंगा वो। अब और कोई जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको समझ लीजिए कि अब इसमें क्या होता है कि अगर दो जिस्म एक दूसरे के रखे हैं और मैं एक की जो है कमियत बढ़ा दूं, बड़ी कर दूं, डबल कर दूं, दुगना कर दूं, मैंने यहां पर क्या किया, देखिए m1 की कमियत को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, तो क्या इन दोनों के जो दरमियान में फासला, ये जो कुव्वत है उस पर कोई असर होगा? तो यस, तो क्या होगा, कमियत दुगना करने से कुव्वत कशिश दुगना हो जाएगी। ये याद रखिए, कुव्वत कशिश दुगना हो जाएंगी बच्चों। किसी एक की भी अगर कमियत आप दुगना कर देते हो तो कुव्वत कशिश जो है वो दुगनी हो जाएगी। अब अगर यहां तो मैंने किसी एक की भी, आप इसकी बढ़ाइए या इसकी कमियत बढ़ाइए या दोनों की बढ़ा दीजिए, तो भी आप क्या होगा, कुव्वत कशिश जो है वहां पर बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैंने एक की कुव्वत जो है, कमियत जो है वो दुगना कर दी थी, तो कुव्वत कशिश भी दुगना हो जाएगी, ये याद रखिए। दूसरा, अगर मैं फासला बढ़ाता हूं तो क्या होगा कुव्वत कशिश पर, तो देखिए मैंने फासला बढ़ा दिया, यानी फासला मैं दुगना कर देता हूं। जैसे यहां पर फासला d था, तो मैं अगर इसको 2d कर देता हूं तो दरमियानी फासला मैंने दुगना कर दिया, तो क्या होगा, कुव्वत कशिश जो होगी बच्चों वो कम हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएंगी, ये याद रखिए। तो कुव्वत कशिश जो होंगी 1/4 हो जाएंगी, यानी 1/4 हो जाएगी। अगर हम किसी दो जिस्म एक दूसरे से एक फासले पर रखे, ठीक है, तो ये दो चीज आपको अच्छी से याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, देखिए अब यहां पर आइए दिमाग पर जोर दे, यानी यूज योर ब्रेन पावर, ऐसा कई जगह टैग मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा है साबित कीजिए एसआई निजाम में जी की इकाई न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर है। अभी हमको साबित करने बोल रहा है, इसके जवाब तो किताब में नहीं रहते हैं, ये हमको खुद बताना पड़ता है कि उसने कहा है एसआई निजाम में जी की इकाई, जी की कीमत मैंने आपको बताया था, मैं लिख लेता हूं यहां पर जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर, ये उसकी इकाई है। एसआई निजाम में इसकी कीमत ये है और ये उसकी इकाई है। तो उसने क्या कहा, साबित कीजिए आप कि ये जी की इकाई है, यानी
कायनाती मुस्तकिल की इकाई है। जी की कीमत सबसे पहले साइंसदान हेनरी कैवेंडिश ने तजुर्बे के जरिए मालूम की। एसआई निजाम में जी की कीमत हस्ब झेल है, यानी हमने तो कीमत यहां पर हमको बता दी गई है। तो मैं इसको साबित करके बताता हूं बच्चों कि ये जो जी की कीमत है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। वो कैसे, देखिए, तो मैं यहां पर आपको जो पीछे पढ़ाया मैंने वो उसको लिख रहा हूं यहां पर कि जो जिस्म के दरमियान जो कायनाती कशिश शक्ल है, कायनाती कशिश शक्ल जिसको हम कहते हैं, वो फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, यानी ये दो मासों का हासिल ज़र्ब और अपॉन जो है डी स्क्वायर उनके दरमियान का फासला। अब देखिए इसको मैं साबित करता हूं कि ये जो कैसे साबित करता हूं। अब फर्ज कीजिए डी स्क्वायर को मैं उठा के एफ के इधर ले रहा हूं, तो ये इधर तकसीम में उधर जाएगा, ज़रब में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, एफ और डी स्क्वायर उधर चला गया, और ये m1 m2 इसको नीचे लेकर आ जाइए, क्योंकि ये उधर ज़रब में, इधर आएंगे तकसीम में, आएंगे अपॉन में, तो ये अपॉन में हो चुके। देखिए इसको इधर लेकर आया मैंने, f पहले से यहीं पर था और अकेला यहां पर g बचा, क्योंकि हमको g की इकाई ही साबित करना है, इसलिए मैंने g को यहां पर अकेला छोड़ दिया। अब देखिए इसकी इकाई मैं लिखता हूं। अब आपको पता है फोर्स की इकाई क्या है, न्यूटन, तो उसकी जगह लिखता हूं न्यूटन, यानी n जिसको हम लिखते हैं। और फासला हमेशा काय में रहेगा, आपको पता है मीटर में रहेगा, तो डी स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर, डी स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। अब m1, अब ये मास, इसका मास काय में रहेगा, वजन काय में रहता है केजी, 1 केजी 2 केजी, तो जो एक पहला जिस्म है उसका वजन फर्ज कीजिए केजी, किलोग्राम उसकी इकाई है, और दूसरे की भी केजी ही रहेंगी। अब बराबर जी, यहां पर जो अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी ज़रब केजी स्क्वायर, तो ये साबित हो गया हमारा कि एसआई निजाम में जी की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने यहां पर पढ़ाया। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, और जब तक इजाजत है, जज़ाकल्लाहु ताला खैर।